नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को दी जान से मारने की धमकी, फिरौती मांगी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कंवर को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर जान से मारने और अगवा करने की धमकी दी। आरोपी ने खुद को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला धर्मेंद्र बताया और फिरौती की मांग की। मांग न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पूर्व मंत्री ने तुरंत इसकी शिकायत ऊना के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में अज्ञात लोगों ने तोड़ी मजार, केस दर्ज, आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। जब गोविंद सागर झील के किनारे ऐतिहासिक सांडू मैदान में बनाई गई मजार को अज्ञात लोगों ने शनिवार रात को तोड़ दिया। सदर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वह सांडू मैदान स्थित यह मजार पिछले कुछ दिनों से विवादों में चली हुई है। एक सप्ताह पहले यहां मजार को रातों रात सांडू मैदान में बनाने की भ्रामक पोस्ट की गई थी। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मजार को तोड़ने पहुंच गए थे। स्कूलों में पौष्टिक आहार के लिए बनेगी एसओपी। 70 शिक्षक सिंगापुर शैक्षणिक यात्रा के लिए रवाना। सीएम सुखबीर ने सुक्खू प्रदेश सचिवालय से 70 शिक्षकों के दल को समग्र शिक्षा के तहत सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा के लिए रवाना किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए एक एसओपी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिड डे मील में जिस तरह का भोजन मिलता है वो पूरी तरह से पौष्टिक नहीं है, लेकिन भविष्य में इसमें सुधार के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसओपी बनाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को दी गई है जो इसे देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूलों में खाने आदि की बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिनका नतीजा आने वाले समय में सामने आएगा। सभी सरकार को बने हुए 2 साल 4 महीने का समय हुआ है और इस दौरान सरकार ने तय किया कि प्रदेश में किस तरह से बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़े। इस पूरे मामले का अध्ययन किया गया और इसके बाद कई बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं। हिमाचल में वीकेंड पर होटल पैक, मैदानों की गर्मी से राहत पाने के लिए उमड़े सैलानी। जो वीकेंड पर प्रदेश के होटल लगभग पैक हो गए। 4 दिन की छुट्टी के चलते और मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी से पर्यटन भारी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे हैं। सोलन के पर्यटन स्थल कसौली और चायल में 100% होटल पैक है। इधर पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी आवाजाही रही। पर्यटकों के पहाड़ों की ओर रुख करने के चलते धर्मशाला मैक्लोडगंज स्थित पर्यटन विकास निगम के होटल पैक रहे। वहीं निजी होटलों में भी करीब 90% तक ऑक्यूपेंसी पहुंची। टारिंग में गड़बड़ी हुई तो ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, गुणवत्ता का इंजीनियर भी रखे ध्यान। हिमाचल प्रदेश में सड़क की टारिंग की गुणवत्ता नहीं हुई तो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होंगे। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, टारिंग के दौरान कनिष्ठ और अधिशासी अभियंता को सड़क की टारिंग के दौरान मौके पर रहने के निर्देश दिए गए। कार्य में गुणवत्ता सही न होने पर इंजीनियरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इन दिनों सड़कों की टारिंग का काम चल रहा है। प्रदेश सरकार ने इन वर्ष 2000 किलोमीटर टारिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीते साल भी सरकार ने 85 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस साल अगस्त तक सड़कों की टारिंग और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक किया जाना है। इसके साथ ब्लैक स्पॉट और बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाई नालियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को सड़कों के टारिंग के टेंडर जारी कर दिए। हिमाचल में 20 मार्च से टारिंग का काम शुरू कर दिए। जूनियर इंजीनियर और अधिशासी अभियंता टारिंग के समय फील्ड में रहेंगे। 102 किलोमीटर की दौड़ को 15 घंटे 31 मिनट में पूरा कर लद्दाख के नवांग ने जीता स्वर्ण, दिया यह संदेश। नरकंडा में 5वीं सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शनिवार देर शाम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रविवार सुबह 6:18 पर सराहन में इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें 102 किलोमीटर की दौड़ में 6 धावकों ने भाग लिया। लद्दाख के नवांग 15 घंटे 31 मिनट दौड़ पूरी कर प्रथम रहे और स्वर्ण पदक हासिल किया। पिछले साल 19 घंटे में प्रतिभागी ने लक्ष्य हासिल कर स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे धावक नवांग ने कहा कि वह इस दौड़ को जल्द खत्म करना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण संभव नहीं हो सका। पंचतत्व में विलीन हुए सूबेदार कुलदीप चंद सैन्य सम्मान के साथ दी गई विदाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए बलिदानी हुए जिला हमीरपुर की गलोड़ तहसील के गांव कोहलवी के सूबेदार कुलदीप चंद का रविवार को गांव के मोक्षधाम पर पूरे सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बलिदानी की पार्थिव देह को उनके बेटे आर्यन सम्मान ने मुख्य अग्नि दी। इससे पहले रविवार सुबह शहीद कुलदीप चंद की पार्थिव देह जब सैन्य टुकड़ी के साथ सेना के वाहन से गाँव कोहलवी पहुंची तो बलिदानी के परिजनों ने विलाप से सभी की आंखें नम हो गई। तथा पूरा गांव कुलदीप चंद अमर रहे के नारे से गूंज उठा।
विकास और शासन के मानकों पर हिमाचल प्रदेश की 80% पंचायत में फीसदी, इस रिपोर्ट में खुलासा। जे विकास और शासन के मानकों में प्रदेश की करीब 80% पंचायतें फीसदी है। इसके अलावा 20% पंचायतों का काम औसत है। वह पूरे प्रदेश में केवल एक पंचायत है जिसे A+ ग्रेड मिला। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य ग्रामीण विकास अंतर्विषय अध्ययन विभाग के डॉक्टर बलदेव नेगी ने किया है। दिल्ली से कसोल जा रही वोल्वो बस पहाड़ी से टकराकर पलटी, 17 पर्यटक जख्मी, 32 यात्री थे सवार। जब मनाली किरतपुर फोरलेन पर बिंद्रावनी के पास से वोल्वो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक परिचालक समेत 17 पर्यटक जख्मी हुए। मैं इसमें 12 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। मैं घायल पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के रहने वाले। मैं हादसा मंडी में मलोरी टनल के आगे बिंद्रावनी में रविवार सुबह 4 बजे के करीब हुआ। मैं घटना के समय वोल्वो बस में 32 पर्यटक यात्री सवार थे। मैं वोल्वो दिल्ली से पर्यटकों को लेकर कसोल जा रही थी। मैं पुलिस ने बिलासपुर के घुमारवी के गांव डंगार के चालक पर लापरवाही से बस चलाने का मामला सदर थाना में दर्ज किया है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हिमाचल का फार्मा उद्योग होगा प्रभावित, कंपनियों पर पड़ेगा सीधा असर। जब अमेरिका की ओर से फार्मा उद्योग पर टैरिफ लगाने की स्थिति में हिमाचल की करीब 270 कंपनियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल में करीब 650 फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं। मैं इनमें से 270 कंपनियां अपने उत्पाद निर्यात करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से प्रमाणित है। मैं हिमाचल से सालाना करीब 10,000 करोड़ की दवाएं निर्यात होती हैं। इस समय भारत से अमेरिका निर्यात तो होने वाली दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगता। हालांकि अमेरिका से आयात तो होने वाली दवाओं पर भारत 10% टैरिफ लगाता है। वह बद्दी में घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निर्माण इकाइयां हैं। वह देश में कुल दवा निर्माण का करीब 35% हिमाचल में तैयार होता है। वह शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की तो फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन, एनर्जी और कुछ मिनरल को टैरिफ से छूट दी। मैं क्योंकि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। मैं रेसिप्रोकल टैरिफ में फार्मास्यूटिकल को राहत इसलिए मिली क्योंकि आयातित दवाएं, विशेष रूप से भारत से आने वाली जेनेरिक दवाएं, अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की लागत को कम करने में मदद करती है। हिमाचल के फार्मा उद्योग संचालक अमेरिका के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी सबसे ऊंची सड़क किन्नौर को स्पीति से जोड़ेगी, 100 किलोमीटर घटेगी शिमला काजा की दूरी। ये सीमा सड़क संगठन किन्नौर को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली वांगतुम अटरगु मूद भावा दर्रा सड़क बनाएगा। मैं शनिवार को सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर शिमला में मुलाकात की। मैं सीएम सुक्खू ने उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इसे जल्दी तैयार करें। वह मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी के बाद इस सड़क के निर्माण का मार्ग आसान हो गया है। मैं 4865 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली यह सड़क खारदुंगला के बाद देश की दूसरी सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क बनेगी। इस सड़क के बनने से शिमला और काजा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और यह नाकों, समुद्र और ताबो मार्ग के अलावा लाहौल स्पीति पहुंचने के लिए विकल्प बनेगी। मौजूदा समय में यह दूरी 410 किलोमीटर है, जो नई सड़क बनने के बाद 310 किलोमीटर हो जाएगी। मैं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं बैठक के दौरान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के बुनियादी ढांचे के संबंध में भी चर्चा की गई। हनुमान जन्म उत्सव पर जाखू में 20,000 लोगों ने टेका माथा, दिन भर चला भंडारा। जी हां, राजधानी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में शनिवार को हनुमान जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मैं सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुल गए थे। इसके बाद पिंडी के रूप में मौजूद हनुमान जी का श्रृंगार फलों से किया गया। मैं सुबह से लेकर शाम तक 20,000 लोगों ने मंदिर में शीश नवाया। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, मंडी था केंद्र, 3.4 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार सुबह 9:18 पर आए भूकंप का केंद्र सुंदरनगर के साथ लगता जयदेवी क्षेत्र रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 7 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप के दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। वे फोन कर अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों की जानकारी लेते रहे। भूकंप के झटकों के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों को सुनिश्चित किया। मंडी जिला भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में, यह क्षेत्र जोन 5 में आता है। वह बीते माह भी सुंदरनगर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वह पिछले माह आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 मापी गई थी।
हिमाचल में इसी माह से शुरू होगी 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश में इसी माह से 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के समय से फाइलों में घूम रही है। बीते वर्ष कांग्रेस सरकार ने भर्ती शुरू कर दी थी, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट से आउटसोर्स पर भर्तियां करने पर रोक लगाने का फैसला आने के चलते मामला लटक गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। गाड़ी सिखाने के साथ लाइसेंस भी बनाकर देंगे ड्राइविंग स्कूल, संचालकों पर लागू होंगे नए नियम। हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर संचालकों पर नए नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में इनके लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिनसे युवाओं को लाभ मिलेगा। जो लोग इन सेंटरों से ड्राइविंग सीखेंगे उनके लाइसेंस बनाने तक का दायित्व इनका होगा और संचालकों को इसके लिए विशेष शक्तियां दी जाएंगी। इसके लिए इन संचालकों को अप्लाई करना होगा और नए नियमों को अपनाना होगा। परिवहन विभाग जल्दी ही इनके लिए पूरी गाइडलाइन जारी करने जा रहा है। मैं इससे ड्राइविंग सीखने वालों को MVI के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं जिन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में युवा गाड़ी सीखेंगे वहीं उनका लाइसेंस भी बना कर देंगे। मैं इसके लिए उनको अधिकृत किया जाएगा। मैं जो टेस्ट लेने के बाद RTO को दस्तावेज भेजेंगे। हिमाचल दिवस को पांगी जाने वाले कर्मचारियों को राहत। उदयपुर में आज बहाल होगा कड्डू नाला। उदयपुर किलाड़ पांगी मार्ग रविवार को खुलने से प्रशासन व लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल दिवस इस बार राज्य स्तरीय सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र पांगी में मनाया जा रहा है। पुलिस, होमगार्ड व CM का स्टाफ आदि मार्ग अवरुद्ध होने से बीच रास्ते में फंसे। वहीं कड्डू नाला के पास भूस्खलन के कारण उदयपुर किलाड़ पांगी मार्ग गत शुक्रवार से अवरुद्ध है, जिसे खोलने के प्रयास BRO की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। शनिवार देर शाम तक मार्ग बहाल नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जो लोग उदयपुर के आसपास व अन्य जगह पर फंसे वे रविवार सुबह मार्ग बहाल होने पर पांगी की ओर से प्रस्थान करेंगे। लाहौल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सड़क बहाली के लिए हेतु जिला पुलिस से एवं BRO के साथ संयुक्त प्रयास जारी है। हालांकि कड्डू नाला में पुनः भूस्खलन होने के कारण मार्ग अब तक बहाल नहीं हो पाया है। प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट के लिए 4533 आवेदन, 500 से ज्यादा लोग ले चुके हैं लाभ। केंद्र की PM सूर्य घर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च तक 4533 लोगों ने सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर दिया। इनकी छटनी का काम कर दिया गया, जिसके साथ अब इन आवेदकों को लाभ देने का मामला केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 31 मार्च तक का डाटा देखें तो 500 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाकर इस योजना का लाभ उठा लिया है। आने वाले दिनों में इस काम को तेजी के साथ किया जाएगा। 31 मार्च तक आए सभी मामलों को निपटाया जा रहा है, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्रालय को लिख दिया है। इस योजना से राज्य के 575 लोगों ने अपने घर की छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए। केंद्र से हाल ही में 3 करोड़ 48 लाख की सब्सिडी भी लोगों को आ गई है। अभी सब्सिडी के कुछ और मामले केंद्र सरकार को भेजे गए, जिस पर पैसा मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वह सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए लोगों को सरकारी योजना में जुड़ने की अपील खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। इस साल पटरी पर आएगी हिमाचल की अर्थव्यवस्था, CM सुक्खू का बड़ा बयान। क्या कदम उठाएगी सरकार? जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालात में सुधार के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। अभी यह फैसले थोड़े से कड़वे जरूर है, लेकिन इसका आंवले की तरह आने वाले वक्त में मीठा स्वाद मिलेगा। वह शैक्षणिक भ्रमण पर शिक्षकों को रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो फैसले 1 साल पहले किए थे अब उनका असर दिखने लगा। पिछले वर्ष की तुलना में हिमाचल की अर्थव्यवस्था में अधिक सुधार हो रहा है। मनरेगा वालों के लिए आई खुशखबरी। न्यूनतम मेहनताना 400 रुपये, 150 दिन मिलेगा काम। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर संसद की अस्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने समेत श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि मनरेगा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। समिति ने उभरती चुनौतियों के मद्देनजर योजना को नया रूप देने पर भी जोर दिया है।
स्कूलों में मनमानी फीस पर लगेगा ब्रेक, पूरे देश के लिए मॉडल ड्राफ्ट होगा तैयार, क्या है सरकार का प्लान। जो शिक्षा वैसे तो राज्य का विषय है, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के साथ दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को लेकर जिस तरह से हर साल निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था खड़ी करना चाहती है। मैं इसे लेकर वह एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश में जुटी है, मैं जिसे सभी राज्य अपने यहां स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोकथाम के लिए अमल में ला सकेंगे। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास ही मनमानी फीस पर रोकथाम के लिए कानून है। मैं इनमें सबसे सख्त कानून उत्तर प्रदेश में है, जिसे 2018 में लाया गया था। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे स्थापित। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्र 30 शहरों में स्थापित होंगे। यह केंद्र अंब यानी कि ऊना, बिलासपुर, बंजार, बैजनाथ, बनीखेत, बासा, चंपा, धर्मपुर, धर्मशाला, देहरी, घुमारवी, हमीरपुर, जुखाला, जोगिंदरनगर, कंगड़ा, कुल्लू, मंडी, नूरपुर, नगरोटा, बागवा, नेरवा, नाहन, नादौन, पालमपुर, रामपुर, सरकाघाट, सीमा, शिमला, सुंदरनगर, सोलन, ऊना में स्थापित किए जाएंगे। बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 12 मई तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग सहित धर्मशाला स्थित सरकारी बीएड कॉलेज के अलावा 54 निजी बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। नशीले पदार्थ सहित पकड़ा युवक 3 दिन के रिमांड पर। हरोली क्षेत्र के अंतर्गत टाहलीवाल पुलिस टीम ने पंजाब से सटे हिमाचल के सीमावर्ती गांव बाथड़े में चिट्टे सहित पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जिसे न्यायालय ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। एएसए संजय शर्मा, हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह, कांस्टेबल अंकुश व बलजीत सिंह पर आधारित टीम ने बाथड़े में नाकेबंदी के दौरान एक आल्टो कार की तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से 16 केजी 97 ग्राम नशीले पदार्थ चिट्टा पकड़ा था। ज्वेलरी शॉप से चुराई 9 किलो चांदी, सीसीटीवी फुटेज में आए चोर। जी हां, पंजाबर बाजार में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की बड़ी वारदात ने गगरेट क्षेत्र के स्वर्णकारों और व्यापारियों को झकझोर कर रख दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह चोर शनिवार रात 2 बजे के आसपास राजपूत ज्वेलर्स की दुकान में हुई, जिसके मालिक नितिन बग्गा गगरेट के निवासी हैं। नितिन बग्गा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्होंने शनिवार शाम लगभग 6:30 बजे दुकान बंद की थी और घर लौट गए थे। रविवार सुबह एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें 2 नकाबपोश चोर शटर काटते और कांच का दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसते दिखाई दिए। शिकायत मिलने के 3 दिन बाद भी खैर माफिया वन विभाग की पकड़ से दूर। नूरपुर डिवीजन की ज्वाली रेंज के तहत पड़ते घटोली बीट जंगल से हरे भरे खैर के पेड़ों की अवैध कटाई ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 10 अप्रैल को सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश कटोच द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के बावजूद अब तक 9 तो चोरों का सुराग मिला है और 9 ही अवैध कटान की पूरी सच्चाई सामने आई है। थाना प्रभारी रेहन अजेब सिंह ने कहा कि बचे हुए हिस्से वन विभाग द्वारा जब्त कर लिए गए और पेड़ काटने वालों की तलाश जारी है। डीएफओ अमित शर्मा ने कहा कि विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी तथा विभाग द्वारा दिन रात नाके लगाकर पेड़ काटने वालों की तलाश की जा रही है। फोरलेन के प्रभावित ग्रामीणों ने निकाली एनएचएआई की शव यात्रा। देहरादून पावटा साहिब फोरलेन निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर भूपपुर के किसानों ने 26वें दिन एनएचएआई की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि भूपपुर के ग्रामीण पिछले 1 वर्ष से अपनी भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने को लेकर कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केदारपुर व भूपपुर समेत संयुक्त संघर्ष समिति सदस्यों साधुराम, छोटी देवी, बलजीत सिंह, सुशील चौधरी, निर्मला देवी व सियाराम ने कहा कि उन्हें 1 वर्ष से परेशान किया जा रहा है। करीब 200 से अधिक परिवारों में से अधिकतर को नाम मात्र मुआवजा मिला है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पावर प्रोजेक्ट जीवन भर नहीं दे सकते सुक्कू। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पावर प्रोजेक्टों को जीवन भर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने जो कड़वे फैसले लिए उसका स्वाद आने वाले समय में आंवले की तरह मीठा होगा। सुखविंदर सुक्कू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कर रहे थे।
बरोहा कोहिनी सड़क पर 16 से 30 अप्रैल तक नहीं दौड़ेंगे वाहन, जाने क्या है वजह। जब बरोहा कोहिनी सड़क से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। मैं उक्त सड़क का मुरम्मत कार्य 16 से 30 अप्रैल तक किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण इस सड़क पर 16 से 30 अप्रैल तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ITI में 17 अप्रैल को होंगे कैंपस इंटरव्यू, जाने आयु और पात्रता शर्तें। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रेड ए मंडी हिमाचल प्रदेश में 17 अप्रैल को हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड निमराना द्वारा कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। वह संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर रविंद्र सिंह बनियाल ने बताया कि इसमें पुरुष व महिला अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिसमें 10वीं 12वीं पास या ITI में फिटर, टर्नल, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल व ड्राफ्ट्समैन सिविल की हो। मैं लड़कियों के लिए सभी ट्रेड हैं। मैं पास आउट वर्ष 2022-23-24 में की हो। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष तक होनी चाहिए। मैं चयनित अभ्यर्थियों को वेतन के अतिरिक्त PF, ESIC बोनस व छुट्टियां भी दी जाएंगी। क्या है सिजोफ्रेनिया बीमारी, क्यों मरीज निगल लेता है चाकू, पेन, पेंसिल और चम्मच जैसी नुकीली चीजें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं शहर में फरवरी महीने में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक 33 वर्षीय युवक का जब ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट से 33 सिक्के निकले थे, जिसे देख ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर भी हैरान रह गए। युवक के पेट से ऑपरेशन के जरिए डॉक्टरों ने 300 रुपये के 33 सिक्के बाहर निकाले। इन सिक्कों का कुल वजन 247 ग्राम था। बाद में पता चला कि यह युवक सिजोफ्रेनिया का शिकार था। हिमाचल में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य महकमा हिमकेयर में नहीं मिल रहा है गरीबों को इलाज। हिमाचल प्रदेश में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमकेयर योजना के तहत मरीजों को इलाज न मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वह ताजा मामला चंबा जिले का है, जहां एक महिला को हिमकेयर में इलाज न मिलने पर अपने कानों की सोने की बलियां गिरवी रखनी पड़ी और इलाज करवाना पड़ा, जिसके बाद से बीजेपी सुक्कू सरकार पर हमलावर है। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने स्वास्थ्य सेवाओं के वेंटिलेटर पर होने की बात कही है। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में रचा इतिहास, ग्रेस गेल को पछाड़कर बने दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज। ये टीम इंडिया स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। वो क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए। उन्होंने रविवार यानी कि 13 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स यानी कि RR के बीच हुए मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।